अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एज़ अ फैमिली बाज़ दफ़ा सोचते हैं कि हम ऐसे कौन से काम करें जिससे हमारा घर खुशियों से और कामयाबियों से भर जाए। आज मैं आपको उन सिर्फ़ घर में खुशी फैलाने के 2 ऐसे कामों के मुतल्लिक़ बात करूँगी। अगर आप मेरी इन 2 कामों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि आपका घर खुशियों से और रहमतों से भर जाएगा। चलिए जी, बात करते हैं कि पहला काम कौन-सा ऐसा है जिस पे हम काम करें तो हम मुतमईन और एक खुशगवार ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि सबसे पहला काम जो हमें घर में करना चाहिए है, वो है जनरल एटीट्यूड। जो जनरल एटीट्यूड है वो हम बनाएं बच्चों के साथ, बड़ों के साथ और सब घर वालों के साथ, फैमिली के साथ मिलकर। वो है शुक्रगुज़ारी का अमल। शुक्रगुज़ार होना एक ऐसी आदत है जो ना सिर्फ़ हमें पसंद है, हमारे बड़ों को पसंद है, बल्कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया है, अल्लाह ताला ने हदायत फ़रमाई है कि मेरे शुक्रगुज़ार होगे तो मैं तुम्हें इससे भी बढ़कर दूँगा। शुक्रगुज़ारी, ग्रैटिट्यूड अल्लाह को इतना पसंद है कि अगर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह का वादा है कि मैं आपको इससे भी ज़्यादा आपको नवाज़ूँगा। तो आप एज़ अ फैमिली मेंबर अपने घर में शुक्रगुज़ारी की रूटीन बनाएं। कोशिश करें कि आप हर रात को 5 ऐसे काम या महीने में 5 ऐसे काम की लिस्ट ज़रूर बनाएं। रोज़ाना की बेसिस पे बनाएं तो बड़ी अच्छी बात है कि जो शुक्रगुज़ारी के 5 ऐसे काम क्या करेंगी जिन्हें आप लिखें या आपके घर के सरबराह लिखें। आप ये देखेंगे कि अगर आप ग्रैटिट्यूड, आप शुक्रगुज़ारी के अमल को अगर बेहतरीन तरीके से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत सारी रहमतें नाज़िल होंगी। आप माँ होने के नाते आप बच्चों की इसकी तरबियत करें कि वो आप अपने बच्चों को बताइए, बाप क्योंकि घर का रोल मॉडल वालिदैन होते हैं, बाप उनका सरबराह होता है। बाप की इज़्ज़त कीजिए, उनकी एहतराम कीजिए, उनकी तमाम बातों की तारीफ़ बच्चों से कीजिए कि आपके वालिद किस तरह सुबह से जाते हैं और शाम तक मेहनत करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, कमा के लाते हैं, जिससे हमारी फैमिली के अखराजात चलते हैं, जिससे आपकी फ़ीसें अदा होती हैं। आप उनको शुक्रगुज़ार होना बताइए, वो अपने वालिद के शुक्रगुज़ार हों। वालिद साहब को ये चाहिए कि वो अपनी मिसेज़ की, अपनी वाइफ़ की तारीफ़ करें, उनकी शुक्रगुज़ारी का इज़हार अपने बच्चों के सामने करें। उन्हें बताएं कि तुम्हारी वालिदा ने किस तरह तुम्हारे लिए सारा दिन मेहनत करती हैं, सारा दिन आपके लिए खाना पकाती हैं, सुबह आपको स्कूल जाने के लिए तैयार करवाती हैं, आपके होमवर्क में आपकी मदद करती हैं, आपके लिए वो अपनी सारी ज़िंदगी के मामलात को छोड़ देती हैं, आपकी खुशनुदी और आपके काम के लिए आपके साथ टाइम स्पेंड करती हैं। उन्हें कोशिश करें कि आप उन्हें शुक्रगुज़ारी करना सिखाएं। शुक्रगुज़ार जो लोग होते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो लोग जब इस शुक्रगुज़ारी के अमल को अपना लेते हैं तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा होता है कि हम किस कदर नेमत याफ़्ता हो गए, हमारे अंदर कैसी खूबी पैदा हो गई है कि हम ना सिर्फ फिर अपने घर वालों का बाहर, बल्कि जिन अदारों में हम काम करते हैं, जिन ऑफिसेस में हम जाते हैं, वहाँ हम इस जब रवायत को कायम रखते हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार होते हैं तो हमारे पे एक बहुत ही पॉजिटिव तब्दीली आना शुरू हो जाती है। दूसरा मेरा ख़्याल है कि हम जो रूटीन में काम जौन से होते हैं उन्हें पेंडिंग कर देते हैं। छोटे छोटे कामों को हम पेंडिंग करने की आदत बना लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े काम जैसे घर में खाना पकाना है या बच्चों ने स्कूल जाना है या घर की रूटीन जो पूरी करनी है वो तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन जब जो छोटे छोटे काम होते हैं उनको हम पेंडिंग करते रहते हैं और वो हमारे रूटीन में हमारे सर पे बोझ बनते रहते हैं। हमें चाहिए कि हम मैंने अपने घर में हर वक्त ये देखा कि थिंग्स टू डू की लिस्ट बनानी चाहिए। आप हर रोज़ पूरी फैमिली बैठें, जिसमें आपके बच्चे भी शिराकत करें। आप बैठ के एक रात के वक्त एक फैमिली गेट टुगेदर में एक थिंग्स टू डू की लिस्ट बनाएं।
آپ کام کو لسٹ کے حساب سے لکھ لیں، والد صاحب اپنی لسٹ کے حساب سے لکھ لیں، والدہ بھی ان میں کام کی اپنی لسٹ بتائیں، بچے اپنے کام کے مطابق اپنی لسٹ کو انہیں بتائیں کہ انہیں کل کون کون سے کام کرنے ہیں، یا اسکول سے آ کے انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے، یا گھر میں روٹین میں کیا کام ہونے ہیں، ان کی ایک آپ لسٹ بنانا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ بنائیں گے تو بہت سارے کام جو آپ کے پینڈنگ پڑے رہتے ہیں اور گھر میں ماحول کی کشیدگی کا باعث بنتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ گھر میں لڑائی کا کم سے کم ماحول بنے گا، کیونکہ بعض دفعہ شوہر دفتر سے آتے ہیں تو بہت سارے کیونکہ انہوں نے کام اپنے ذمے لیے ہوتے ہیں تو ان کو بھول جاتے ہیں، یا گھر میں جو خاتون خانہ ہوتی ہے وہ گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہوتی ہے کہ اس کے کام اسے بعض دفعہ یاد نہیں رہتا۔ اگر آپ سب مل کے روزانہ کے حساب سے اگر میرے کہنے پر اس عادت کو اپنا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کا ماحول اور آپ کے گھر میں بچوں کے ساتھ رہنے کا ماحول کس قدر بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ میری ان 2 باتوں پر عمل کریں، آپ اس کو عمل کر کے آپ خود دیکھیں گے کہ ان باتوں پر عمل کرنے سے آپ کے گھر کے ماحول میں کس قدر تبدیلی آئے گی، اور آپ گھر میں ایک خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں اگر آپ زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ گھر میں ایک ماحول خوبصورتی کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے لانگ ٹرم افیکٹس ہوتے ہیں۔ خوش رہیے، خوشیوں میں یاد رکھیے، دعاؤں میں سب کو شامل رکھیے۔ اللہ حافظ۔